हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार देखो, आज अपन समझने वाले हैं आईएसएस के बारे में। आईएसएस क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम। इंफॉर्मेशन क्या हो गई? डेटा हो गया। डेटा यार कुछ भी हो सकते हैं। डेटा तो मान लो कि राजा महाराजाओं के टाइम में, पुराने टाइम में चलते हैं, तो वहां पे डेटा क्या हो सकता था? हमारे सेना के गुप्त सुराग, हमारे राज्य के अंदर घुसने के गुप्त रास्ते, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें होती है। आजकल की दुनिया में डेटा, यार कोई फोन पे बात कर रहा है वो भी डेटा है, एक जना दूसरे जने को कुछ बोल रहा है वो भी डेटा है, सब चीज डेटा है, मैं कुछ देख रहा हूँ वो भी डेटा है। तो बस डेटा को सिक्योर करना है। मतलब जैसे आजकल अपन क्या करते हैं, फोन्स का यूज करते हैं। अब फोन के ऊपर हमें पता है कि यार कोई भी आके मेरा डेटा एक्सेस ना कर सके, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास रहे या फिर जिसको तुमने दे रखा है उसके पास रहे, उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन के पास ना हो, उसके लिए क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम का यूज करते हैं, यानी कि आईएसएस का यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो समझते हैं कि तीसरा पर्सन या फिर जो अटैकर है वो कौन है। अटैकर कौन होता है? जो डेटा को डिस्ट्रॉय करे या अनऑथराइज्ड एक्सेस ले। डिस्ट्रॉय करे, मैं कुछ बात कर रहा हूं या फिर मैंने कोई मैसेज टाइप करके रखा है, ठीक है, मान लो कोई मैसेज है, मान लो ये कोई मैसेज है मेरा, इसको कोई डिस्ट्रॉय कर दे, इसको कोई मिटा दे, ये क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। अनऑथराइज्ड गेन, मैंने मान लो कि तुम्हें जैसे कि मैंने अपने दोस्त को बोला है कि भाई यार ये एक वीडियो है या फिर ये एक मतलब प्रोजेक्ट मान लो, ये पता है इसके अंदर ये काम करना है। अब कोई तीसरा पर्सन आके उस प्रोजेक्ट को चुरा ना ले या फिर उस आइडिया को चुरा ना ले, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन ना कर सके। नो गेन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड नो डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रॉय ना कर सके और अनऑथराइज्ड गेन एक्सेस ना कर सके। नो अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सके, तो वो क्या हो जाता है? हमारा अटैक। अब इस अटैक को रोकने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम, आईएसएस को। तो देखो, अब हम ये समझते हैं कि भैया अटैक किस किस तरीके से हो सकता है। मतलब ये समझ लो कि प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, उसके हिसाब से मैं क्या क्या सॉल्यूशन बना सकता हूं। अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, ये तो फर्स्ट नंबर की प्रॉब्लम हो गई, ये सेकंड नंबर की प्रॉब्लम हो गई। तो टाइप्स ऑफ अटैक्स में फर्स्ट हो जाता है पैसिव अटैक, दूसरा हो जाता है एक्टिव अटैक। पैसिव, अब देखो ये समझते हैं टाइप्स ऑफ अटैक्स को, ये समझ में आ गया, तो इसके आगे हम इससे बचें कैसे, वो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, अटैक्स हो जाते हैं अपने दो टाइप के, एक होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव मतलब पीछे से, एक्टिव मतलब सामने से। पैसिव पीछे से। अब देखो पैसिव अटैक को समझते हैं। पैसिव अटैक में क्या होता है? मान लो ये मेरा सेंडर है और ये है मेरा रिसीवर, ठीक है, और ये मेरी हो गई ट्रांसमिशन, मतलब कि सेंडर रिसीवर को डेटा इस लाइन के थ्रू भेजेगा, ठीक है, और ये हो गया मेरा डेटा का पैकेट। ये थोड़ा बड़ा बना देता है, देखो ये हो गया मेरा डेटा पैकेट, ये हो गया, ये सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया। अटैकर, सेंडर ये है, रिसीवर ये है, ये हो गया अटैकर। अटैकर क्या करेगा? आएगा, ये आया और इसने देखा, क्या करा इसने? देखा, सी। अगर वो सिर्फ देख रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा, बस सेंडर रिसीवर को डेटा भेज रहा है, ये आया, इसने देखा, कुछ नहीं करा, बस सिर्फ और सिर्फ देखा, तो क्या हो गया? ये एक पैसिव अटैक। पैसिव अटैक देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो सिर्फ आया और उसने देखा, उसने कोई काम नहीं करा, बस आया और देखा। तो हमने भी यही लिखा है, अटैकर डज नॉट परफॉर्म एनी मॉडिफिकेशन, डज नॉट परफॉर्म एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा। साथ ही साथ में क्या बोल रहा हूं? डू नॉट अफेक्ट द सिस्टम, सिस्टम पे भी अफेक्ट नहीं हो रहा और मॉडिफिकेशन भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो जाता है कि अपना पैसिव अटैक। दूसरा क्या आ गया? एक्टिव अटैक। अब एक्टिव अटैक को समझते हैं। वही सेंडर अपना, ये सेंडर हो गया, ठीक है, ये रिसीवर हो गया, ये अपनी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ये अपना डेटा हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये अटैकर आया और इसने यहां क्या कर दिया? मॉडिफाई। क्या करा इसने? यहां पे मॉडिफाई कर दिया, मतलब कि मेरे डेटा को इसने चेंज कर दिया, किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, बट इसने क्या करा? इस डेटा को अफेक्ट किया है। अफेक्ट करने के कारण ये क्या बन गया? एक एक्टिव अटैक, ठीक है। क्या बन गया? ये एक्टिव अटैक। और हमने लिख भी यही रखा है कि भाई अटैकर डज द मॉडिफिकेशन,
अब मॉडिफिकेशन कैसे कर सकता है, किस पे करेगा, डेटा स्ट्रीम पे, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर देगा, या फिर क्रिएशन ऑफ फॉल्स स्ट्रीम, मतलब कि या तो इसी स्ट्रीम के ऊपर मॉडिफाई कर दे या फिर एक नई स्ट्रीम बना दे। मान ले ये एक इसने नई स्ट्रीम बना दी और इसके अंदर इसने कुछ भी डेटा भेज दिया, सेंडर से रिसीवर को कुछ भी डेटा भिजवा दिया, ठीक है। सेंडर से तो चलो ये जा भी नहीं रहा, ये तो कहां से जाएगा, अटैकर से जाएगा। अटैकर क्या कर रहा है, एक नई स्ट्रीम बना रहा है, इस स्ट्रीम को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इस स्ट्रीम को बोलेगा कि ये कट कर दिया मैंने, ठीक है, ये हो गई मेरी स्ट्रीम कट, और ये होगी अब नई स्ट्रीम जिसके अंदर से अटैकर रिसीवर को डेटा भेज रहा है। मतलब कि सेंडर का डेटा तो गायब कर दिया और खुद का कोई अलग सा डेटा बना के भेज दिया, तो क्या हो गया, ये एक एक्टिव अटैक हो गया। इसमें सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, मे अफेक्ट दी सिस्टम, समझ में आया। तो बस यही चीज है। अब अपन देखो समझते हैं पैसिव अटैक्स और उसके टाइप्स को। तो यार अब अपन समझेंगे पैसिव अटैक के बारे में। देखो पैसिव अटैक होते हैं दो टाइप के, पहला होता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, दूसरा होता है ट्रैफिक एनालिसिस। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट यानी कि जो मैसेज है, मैसेज के अंदर जो कंटेंट है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। मान लो ये मेरा मैसेज है एम, ठीक है, ये मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां से मेरा मान लो कि कोई सी है, ठीक है, वायरस, ऐसे समझ लो कि सी कोई अनऑथराइज्ड यूजर है, वो क्या करेगा, इस मैसेज को एक्सेस कर लिया, ठीक है, एक्सेस, और फिर ये जो मैसेज है ना, इसको मैंने चैनल, ये चैनल है ना अपना, मान लो ये चैनल है, ये अपना चैनल है, इसके ऊपर ये मैसेज जा रहा है, ठीक है, ये सेंडर है, इसने मैसेज रिलीज किया और रिसीवर को भेज दिया। ये सी कोई अदर आउटपुट है, आउटपुट यूनिट है, मतलब कि कोई भी मान सकता है, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर, जिस यूजर को इसका एक्सेस ना हो, क्या करेगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेगा। एक्सेस ले लिया उसने, अनऑथराइज्ड है, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है, एक्सेस तो है बट क्या है, ये है अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि एक्सेस तो लिया है लेकिन इसको किसी ने अथॉरिटी नहीं दी, इसको कोई वो नहीं मिला, बट इसने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब उसने एक्सेस कर लिया ये मैसेज को, अब वो क्या कर रहा है, इसका जो कंटेंट है ना, मतलब अब जैसे मैं मैसेज है, मैं तुम्हें कोई मैसेज पास करना चाहता हूं, तो मैसेज क्या होता है, बेसिकली कंटेंट होता है जो कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना चाह रहा हूं। तो वही मैसेज को जब मैं रिलीज कर रहा हूं, चैनल से बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिया, जैसे कि कोई प्राइवेसी चीज थी उसको मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो सेंडर और रिसीवर दो लोगों के बीच में रहना चाहिए था। कोई आया, अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया, उस मैसेज को पढ़ा और उसको रिलीज कर दिया, तो वो जाता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। तो ये क्या हो गया, पैसिव अटैक हो गया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, मैसेज कंटेंट, जो मेरा मैसेज है ना, जो मेरा मैसेज कंटेंट है, उसको मैं रिलीज कर रहा हूं, बाहर फेंक रहा हूं। तो ओपोनेंट ट्राई टू रीड और रिलीज द कंटेंट। ओपोनेंट क्या करेगा, या तो उसको पढ़ेगा या फिर उसको रिलीज कर देगा, उस कंटेंट को रिलीज कर देगा, दैट इज ट्रांसमिटेड। जो भी कंटेंट ट्रांसमिट हो रहा है ना, जो भी ये मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है ना, उसको रिलीज कर देगा या तो रीड करेगा। वो भी मान लो कि ये तीसरा इंसान है, पहला और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में बात हो रही है, थर्ड पर्सन ने आके चाहे उसको रीड किया या फिर उसको रिलीज कर दिया, पब्लिकली दिखा दिया, तो वो क्या हो जाता है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, ठीक है। ये क्या हो जाता है, एक अटैक हो जाता है। अब ये अटैक हो गया, दूसरा वाला समझते हैं, ट्रैफिक एनालिसिस। देखो सिंपल सा समझो, हमारा जो चैनल है ना, ये मान लो कि मेरा सेंडर है, ये मान लो कि मेरी स्टार्टिंग प्लेस है, ठीक है, और ये है मेरी रोड, ठीक है, ये हो गया क्या, रिसीवर, रिसीवर क्या हो गया, मेरी डेस्टिनेशन। तो ये सोर्स हो गई, ये क्या हो गई, मेरी डेस्टिनेशन। अब हो क्या रहा है कि इसके ऊपर डेटा जा रहा है, ठीक है, ये ट्रैफिक बन गया डेटा का। मान लो ये डेटा हो गई गाड़ियां या गुड्स, तो सेंडर से रिसीवर तक अपना जो डेटा है ना, डेटा, ये क्या हो गया मेरा डेटा, ठीक है, ये डेटा है ना, ये ट्रांसमिट हो जा रहा है, तो ये क्या बन गया, ट्रैफिक बन गया ना, कि एक नहीं है बल्कि कई सारे डेटा के पैकेट्स है, बहुत सारे, वो सारे सेंडर से रिसीवर तक जाए जा रहे हैं, तो ये ट्रैफिक बन गया। अब मान लो कि कोई एस है, मान लो कि कोई सी पर्सन है, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर है ये, ठीक है, अनऑथराइज्ड है, इसको कोई अथॉरिटी नहीं है, ये क्या करेगा, ये जो ट्रैफिक जा रहा है ना, इसको एनालाइज करेगा। क्या कर रहा है, इस सेंडर को और रिसीवर को एनालाइज कर रहा है, देख रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो अपोनेंट ट्राई टू एनालाइज,
समझ में आ रहा है? एनालाइज एंड टू डिटरमाइन, एनालाइज कर रहा है और उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, वो कुछ भी आउटपुट हो सकता है, बस उसने क्या करा, उसको एनालाइज किया है। यहाँ पे क्या था, मैसेज आया, उसको रिलीज कर दिया। यहाँ पे मैसेज की हर एक बिट को एनालाइज कर रहा है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट, हर एक चीज, छोटी छोटी चीज को भी एनालाइज कर रहा है अनऑथोराइज्ड यूजर। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ट्रैफिक एनालिसिस। अब ट्रैफिक एनालिसिस में क्या करते हैं, सेंडर किस फ्रीक्वेंसी पे भेज रहा है, ठीक है, मैसेज को, कितना लंबा मैसेज है, मतलब कि हर एक छोटी से छोटी चीज जो हो सकती है ना किसी मैसेज की या किसी डेटा बिट की, उसको वो एनालाइज करेगा, देखेगा, समझेगा। तो ये क्या हो जाता है, ट्रैफिक एनालिसिस। तो ये हो जाता है हमारा पैसिव अटैक। ठीक है, अब हम समझते हैं एक्टिव अटैक्स को। देखो एक्टिव अटैक्स होते हैं 4 टाइप के, नाम देख लेते हैं। मैस्करेड, रीप्ले, मॉडिफिकेशन, डिनायल ऑफ सर्विस या डॉस अटैक। देखो हर एक चीज का नाम देखते हैं और उसको तोड़ते हैं। मैस्करेड समझो, वर्ड को समझो, मास्करेड, मास्क मतलब मास्क करना, किसी की तरह अपने आप को दिखाना। मास्करेड में क्या होता है, ओपोनेंट ट्राई टू प्रिटेंड इटसेल्फ एज द ओरिजिनल सेंडर। क्या प्रिटेंड करेगा, एज द ओरिजिनल सेंडर। अब देखो डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये मेरा सेंडर है, ये जगह थोड़ी कम छोड़ देता हूं, ये मेरा रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, और ये मेरा मैसेज है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आ गया। ठीक है, उसने क्या किया, ये जो ट्रांसमिशन था ना, ये वाला ट्रांसमिशन, इसको तो बोला बाय बाय। ठीक है, और एक अलग ट्रांसमिशन क्रिएट कर दिया और एक मैसेज भी सेंड कर दिया। और क्या प्रिटेंड क्या कर रहा है कि मैं ओरिजिनल सेंडर हूं, मैं कोई अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ही हूं ओरिजिनल सेंडर। आपके पास जो पहले आ रहा था ना वो गलत है, ये सही है। ये क्या हो गया, मास्क करना, मतलब कि सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन को कट कर देना और खुद को एज अ सेंडर बताने की कोशिश करना। तो ओरिजिनल सेंडर क्या हो गया, हट गया, और खुद को क्या प्रिटेंड कर रहा है, एक ओरिजिनल सेंडर की तरह। अब खुद को प्रिटेंड कर रहा है, तो ओरिजिनल मैसेज तो जाने से रहा, तो ओरिजिनल मैसेज नहीं जाएगा। तो एंड द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल मैसेज। तो बेसिकली मैस्करेड में क्या होता है, ओपोनेंट ट्राई टू प्रिटेंड इटसेल्फ एज द ओरिजिनल सेंडर, की बोलना चाहते हैं कि मैं ओरिजिनल सेंडर हूं, एंड द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल मैसेज। और मेरे पास जो मैसेज है ना वो ओरिजिनल मैसेज है, जो आपके पास पहले आया था ना वो गलत है, या फिर मान लो कट करने की कोशिश करेगा। तो ये हो जाता है अपना मैस्करेड। समझ में आया? दूसरा आ जाता है रीप्ले। देखो नाम समझ लो, रीप्ले मतलब कि कोई मैसेज को पकड़ा, उसको बार बार चलाता रहूं, जिससे कि क्या लगे कि ये मैसेज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चाहे वो मैसेज बिल्कुल सही हो। मतलब कि ऐसे समझो जैसे मेरे को बोलना है कि राम इज अ बॉय, लेकिन मैं मैसेज को इतनी बार चलाए जा रहा हूं, तो क्वेश्चन आता है, इज राम रियली अ बॉय? क्या ये बात बिल्कुल सही है? हमें भी डाउट आ जाता है ना कि यार ये इंसान बार बार सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तो बस वही चीज कि मैं पैसिव कैप्चर कर लूं डेटा को, ठीक है, और उसको बार बार चलाता रहूं, जिससे कि एक डाउट क्रिएट हो जाए कि क्या ये चीज सही है भी। तो रिप्ले में क्या हो रहा है, पैसिव कैप्चर ऑफ डेटा यूनिट। पैसिव कैप्चर, पहले कैप्चर कर लिया, रिट्रांसमिशन ऑफ कैप्चर डेटा टू प्रोड्यूस एन अनऑथराइज्ड इफेक्ट। प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है एक अनऑथराइज्ड इफेक्ट को। किसको? अनऑथराइज्ड इफेक्ट को। क्या? कैसे? रिट्रांसमिशन ऑफ कैप्चर्ड डेटा, रिट्रांसमिशन के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है बाबू। रिप्ले के अंदर क्या करेगा, रिट्रांसमिशन करेगा। किसका रिट्रांसमिशन करेगा? कैप्चर्ड डेटा का। जो मैंने डेटा पहले, मान लो कि डेटा जा रहा है और उसको मैंने पकड़ लिया, अब मैं उसको रिट्रांसमिट करता रहूंगा। किसके लिए? क्या प्रोड्यूस करना है मुझे? एक अनऑथराइज्ड इफेक्ट को जनरेट करना है। तो ये हो जाता है अपना रिप्ले। अब आ जाता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन नाम समझ लो, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना, चेंज करना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सम पोर्शन ऑफ ओरिजिनल मैसेज इज ऑल्टर्ड या डिलेड या रिकॉर्डेड। क्या कर रहा है, ओरिजिनल मैसेज में ऑल्टर कर रहा है, डिले कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऑल्टर मतलब कि जो मैसेज था उसको ही बदल दिया, डिले मतलब कि मैसेज भेज तो रहे लेकिन उसको धीरे भेज रहे हैं, जिससे कि क्या हो, क्या इफेक्ट जनरेट हो, अनऑथराइज्ड इफेक्ट जनरेट हो, कि उसको लगे कि यार शायद ये मेरा एक अनऑथराइज्ड डेटा है, या फिर शायद ये कहीं अनऑथराइज्ड जगह से आ रहा है। कैसे? ऑल्टर कर दे मैसेज को बदल दे। भाई ठीक है, मैसेज बदल दिया, ऑल्टर हो गया,
और ऑर्डर हो गया मैसेज, मे बी अनऑथराइज्ड जगह से आ रहा होगा। डिले कर दे, मैसेज भेज तो रहा है लेकिन धीरे धीरे भेज रहा है, अरे यार जल्दी से भेज देना, तूने तो बोला था इतने टाइम में भेज देगा मैसेज, लेकिन तू भेज ही नहीं रहा, तो वो क्या क्रिएट करेगा, अनऑथराइज्ड इफेक्ट जनरेट करेगा। रिकॉर्डेड यानी कि कोई मैसेज रिकॉर्ड कर लिया, उसको वापस भेज दिया उसको, तो हो सकता है कि अरे यार ये वाला मैसेज वापस कैसे आया, तो वो क्या हो गया, रिकॉर्डेड मैसेज। तो ऐसे क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन। समझ में आया। और चौथा अपना है डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस। नाम देख लो, डिनाइल ऑफ सर्विस। जो मैं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं उसको बोल देता हूं नहीं चलेगी, डिनाइल। तो क्या हो रहा है, प्रिवेंट या इनहिबिट द नॉर्मल यूज और मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। मतलब कि प्रिवेंट कर रहा हूं यानी कि रोकने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर इनहिबिट मतलब बिल्कुल काट ही दिया उसका। क्या काट दिया, नॉर्मल यूज काट दिया, किस चीज का, मैनेजमेंट का, ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का नॉर्मल यूज बंद कर दे, प्रिवेंट कर दे, इनहिबिट कर दे, बोल दे कि नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा, बहुत सारा डेटा भेज दे एक साथ, ऐसे ऐसे प्रिटेंड करके ये सेंडर है, ये बन गया मेरा रिसीवर। अब मान ले कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। सेंडर और रिसीवर को कौन कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन क्या बोलना चाह रही है कि भैया मेरे पे इतना डेटा आ गया, इतना डेटा आ गया, इतना डेटा आ गया कि मेरे संभल में ही नहीं आ रहा। मतलब कि मान ले 3 लेन की रोड है और उस पर 6 लेन बन गई गाड़ियों की, इतना ज्यादा जाम पड़ गया। तो ये क्या बोलेगा, भैया मेरी सर्विसेज बंद कर दो अभी, मेरे पास पहले से बहुत ज्यादा डेटा है जो मैं संभाल नहीं पा रहा, तो मैं और डेटा नहीं दे सकता। तो मेरे को बोल दो सर्विस मैं बन रहा हूं डिनाइल, डिनाइल ऑफ सर्विस, कि मेरा जो काम है ना मैं कर रहा हूं डिनाइल। सेंडर से रिसीवर तक मैं मैसेज भेज ही नहीं रहा। अब ये कैसे हो सकता है कि भैया इतना डेटा डाल दे चैनल के ऊपर, इतना डेटा डाल दे कि उसके संभल में नहीं आए, तो ट्रैफिक कर दे, जाम लगा दे, गाड़ी में जाम लगता है ना, जैसे ट्रैफिक बोलते हैं जिसको, वैसा ट्रैफिक बना दे। या फिर कोई वायरस डाल दे, भैया कोई वायरस ऐसा बना दे जो क्या कर रहा है, इसके ऊपर डेटा को डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, और बोल रहा है कि भैया मैं तो तेरे को जाम लगा के रखूंगा, तेरे पे गाड़ियां गाड़ियां, तेरे पे डेटा डेटा डाल के रखूंगा, चाहे काम का हो चाहे बेकाम का हो, डाल के रखूंगा। और क्या कर दूंगा, तेरा काम कर दूंगा ब्लॉक। क्या कर दूंगा, ब्लॉक, कि भैया तू सेंडर से रिसीवर तक सर्विसेज प्रोवाइड करवा ही नहीं पा रहा। तो वो क्या हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस। समझ में आया। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।